बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद तस्नीम हैदर अपने यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। आज आपको दो तीन चीज़ों का बताते हैं। एक तो जो पाकिस्तान हाई कमीशन के नेशनल डे पर जो उधर लड़ाई झगड़ा हुआ, दूसरा जो चर्चों को आग लगाई जा रही है, तीसरा जो हिना परवेज भट्ट को गालियां पड़ी, उसके पीछे कौन थे और किसकी साजिश थी और उसके इल्जामात किन पर और क्यों लगाए जा रहे हैं, असल प्लानर कौन था। अब आप देखिए कि जो हाई कमीशन के बाहर जो पीसफुल प्रोटेस्ट हकीकी आज़ादी के लिए दिया गया, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लोग कैद हैं, बच्चे औरतें, उन पर जुल्म हो रहा है लोगों के घरों में। जनरल आसिम मुनीर और फैसल मुनीर, इनकी मंजूरी पर जो उधर जुल्म और सितम हो रहा है, आपको पता है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट साथ मिली हुई है और लोगों के घरों में ये एंटर हो रहे हैं, उनकी माओं बहनों बेटियों पर ये जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं। यानी जुल्म बर्बरियत फस्तायत का एक दौर रहा है जिसका इख्तिताम होता है। उसके बाद एक नया निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़, जो कि एस्टेब्लिशमेंट की इजाद है, जनरल आसिम मुनीर की इजाद है, जिसमें आप देख सकते हैं मरीम नवाज शरीफ भी बुरी तरह फेल हुए इसहाक डार को निगरान वजीर आज़म बनाने में। मगर क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अभी हमारा जो है ना पूरा ही कंट्रोल्ड है, वो नहीं चाहते कि किसी ऐसी पार्टी के हवाले हम गवर्नमेंट को कर दें कि बाद में हमें, जैसे कि पीटीआई इमरान खान साहब का सामना करना पड़ा, इसी तरह सब दूसरों का भी इसी तरह हमें सामना करना पड़े। तो उन्होंने सोचा है कि अभी जो सियासत है ना, उसको भी हम अपने हाथ में रखेंगे। जनरल आसिम मुनीर फैसल नसीर की जो मीटिंग है आपस में, उनकी यही है कि अभी हमने वजीर आज़म भी अपना ही बनाना है, जो मिनिस्ट्रियाँ भी देनी है हमने सोच कर देनी है, पार्लियामेंट को हमने खुद चलाना है, जो हमें यस सर करे, जो बूट पॉलिश करे, जो हमें आगे से कोई जवाब ना दे, जिधर हम भेजें वो जाएं। तो अपनी इस जो उनकी कार्रवाई है उसमें वो मुकम्मल अभी तक कामयाब हुए हैं, मगर इमरान खान साहब का मुकाबला करने में वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। अभी आप देखें इमरान खान साहब की जो तोशाखाना के हवाले से भी आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट ने बता दिया है कि ये जो गलत केस है, और उस हवाले से जो उनको ऑफर्स हुई हैं बाहर की कंट्री से, जो वकला है, उन्हें बोला कि हम आपका केस लड़ते हैं, आपको रिलीज करवाते हैं। तो उन्हें बोला जी कि आप पहले बच्चों और औरतों को बाहर निकालें, मुझे आप सी से डी में भी डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले उनका मामला हल करें। उसके बाद जमाइमा गोल्डस्मिथ ने भी बोला कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट में इमरान खान का केस लेकर जाऊंगी और आप सब पर जो मेरी नज़र है। ये तो हो गई अपना इस हवाले से बात। अब दूसरी तरफ आते हैं जो अपना हिना परवेज भट्ट के मैटर पर। आप देखें हिना परवेज भट्ट पर जो लोगों ने गालियां निकाली, उस पर वो काफ़ी जो है ना उन्होंने लोगों के इंटरव्यूज लिए। मेरे पास भी काफ़ी जो मीडिया के लोग आए, समा भी आया, उनने जो मेरे इंटरव्यू किए, मुझसे पूछा जी कि आप बताएं जी कि अपना जो है कि ये कौन लोग थे। तो मैंने कहा जी मैं जो अपने सोर्सेज से पता लगाता हूँ आपको बताता हूँ, मैं इन लोगों को जानता तो नहीं हूँ, मगर अगर मैं होता तो डेफिनेटली मैं हिना भट्ट परवेज को डिफेंड करता कि चलें वो उसका साथ बेटा है जिसकी उम्र 16 साल है, तो आप उसको गालियाँ ना निकालें। मगर जो अभी मेरे सोर्सेज ने बताया है कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, जो उनके इधर मुख्तलिफ जो ओहदेदारान हैं जिनको वो जैली ओहदे दिए हुए हैं मियां नवाज शरीफ ने, ये सब उनकी कार्रवाई है। उन्होंने आपस में बैठकर जो लास्ट मीटिंग की थी, जब हिना परवेज भट्ट अपना एजवे रोड पर शोरमे खाने जाती थी, तो उन्हें बोला जी कि अब हिना परवेज भट्ट को भी बेइज्जत करवाते हैं ताकि इसकी भी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो। क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है, उसको जब शहबाज शरीफ और साहब ने मिलकर उधर से मरीम को नॉकआउट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कि हम जनरल आसिम मुनीर नहीं मानता, आपको नहीं मानता, तो इनको भी उन्होंने एक किस्म का एक रेड झंडा दिखाया। तो उसके बाद जैसे ही कोई भी ऐसा आदमी जिसका ताल्लुक शहबाज शरीफ से होता है, इधर की जो क़यादत है, जो उनके छोटे छोटे हवारी हैं, जो जिनको ओहदे दिए हुए हैं, वो इन लोगों के पीछे खुद ही PMLN के कुछ उन्होंने वर्कर्स रखे हुए हैं, उनको PTI के झंडे पकड़वा कर उन्होंने हिना परवेज भट्ट को गालियाँ निकाली और उसका इल्ज़ाम जो है PTI पर लगाया, जो कि सारी जो साजिश है वो बेनकाब हो चुकी है। इसमें जो है अपना आप देख सकते हैं कि जुबैर गुल है, नासिर भट्ट है, अपना एजाज गुल है, उसके अलावा जो अंसर चौधरी अंसर वकील है, दो चार ऐसे ये लोग हैं जिन्होंने हिना परवेज भट्ट के ऊपर लोगों को जो पैसे लेकर कार्रवाई करते हैं उनको भेजा जी कि ये बाहर जा रही है अपने बेटे को लेकर, तो आप इसका पीछा करें PTI का झंडे लेकर और इनको हिना परवेज भट्ट को गालियां निकालें। उसके बाद फौरन ही इन्होंने जो सब इल्जामात हैं वो अपना PTI के लोगों पर या PTI के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर लगाने शुरू कर दिए।
बाद में ये अपना मेरी तरफ आ रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं सारा मीडिया इनका, और जाकर पूछ रहे हैं जी कि आपको पता है जी हिना भट्ट परवेज भट्ट को किसने गालियां दी हैं। तो मैंने भी बताया जी कि मुझे तो पता नहीं, अगर मैं उधर होता तो मैं डेफिनेटली हिना परवेज भट्ट को डिफेंड करता। तो मेरे इल्म में तो नहीं है कि हिना परवेज भट्ट को किसने गालियां दी है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद अब चलते हैं जी, जो देखें कि पाकिस्तान में चर्च जो 29 से ज़्यादा चर्च जलाई जा चुकी हैं, जो आप देखें लबैक वाले मस्जिदों में भी ऐलानात कर रहे हैं कि चर्चों को जला दें। इसके पीछे भी आप देखें हकीकत में तो ये बेसिकली जनरल आसम मनीर और फैसल नसीर मिलकर ये सारी कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। ये बेसिकली इस मुल्क को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि साइफर के हवाले से भी आपने साइफर भी पढ़ा, उसमें जिस तरह जो सी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई उस वक्त आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब ने भरपूर जवाब दिया कि ये जो आप लोग लैंग्वेज आपने इस्तेमाल किया हमारे एम्बेसडर के थ्रू, शेम ऑन यू, कि आपकी जरूरत कैसी हुई कि आप एक एम्बेसडर को इस तरह की लैंग्वेज लिखें और बोलें जी कि आप प्राइम मिनिस्टर को हटा दें। वो सब कुछ आप देखें कि अभी बिल्कुल सच साबित हुआ। और ये देखें कि बेसिकली ये सब बिके हुए हैं, जैसे जैसे इनको दूसरी इंटरनेशनल कंट्रीज कहती हैं ये वैसे वैसे कर रहे हैं। इनको बिल्कुल ना तो कोई इनको कंट्री का है ना कोई मुल्क का इनको है, इनको सिर्फ अपनी ज़ातियात और पैसे के लिए और अपने मुफाद की खातर ये चाहते हैं कुछ भी हो जाए, चर्च जला दें, मस्जिदें जला दें, कुछ भी करें, किसी तरीके से भी जो इलेक्शन है ना वो कहते हैं कि वो हम विन करें, अपने लोगों को खड़ा करें और लोगों की जो सोच है उसको हम चेंज करें, यानी डाइवर्ट करें, जो इनकी लोगों की जो अपना थिंकिंग है उसको डिवर्ट कर हम अपने कैंडिडेट खड़े करें। उसके बाद हम ये इलेक्शन जीते हैं और जो पार्लियामेंट है, हुकूमत है, वो हमारे लोग सामने आए और बाकी सब पार्टियों को जो है ना हम थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा दें, बाकी सारा स्टेब्लिशमेंट अपने पास रखें और इस गवर्नमेंट को लेकर आगे जाएं। मगर आसम मनीर भी इसमें बुरी तरह फेल होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरी कौम बेसिकली खिलाफ है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी खिलाफ है, कोई आदमी इनके साथ खड़ा नहीं है। ये अपना वो कहते हैं ना वन मैन स्टैंड, ये खुद ही खड़े हुए हैं, खुद ही सब कुछ ये खुद ही चला रहे हैं कि भेड़ बकरियों की तरह के बस जैसे हम बोलेंगे वैसे करना है। अगर कोई मुखालफत करेगा तो उसको उठाकर ले जाते हैं, उसके बाद उसके साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं, जिसकी वजह से लोग इज्जतदार लोग हैं वो खामोश हो जाते हैं, वो बोलते नहीं है। मीडिया भी भाग चुका है, जो मीडिया है वो उनकी बात सुनकर चलता है। इधर का मीडिया भी आप देख सकते हैं कि नवाज शरीफ के आगे बिक चुका है। आप अगर कोई ऐसा बयान देते हैं तो वो आपके पास भी नहीं आएगा। अगर आप नवाज शरीफ के हक में बोलेंगे तो वो माइक लेकर भागते हुए आपके पास पहुंच जाएंगे कि आपने मियां नवाज शरीफ साहब की तारीफ की है। अगर आप नवाज शरीफ की चोरियां बताएंगे, अरशद शरीफ का कत्ल बताएंगे, जिले शाह का कत्ल बताएंगे, 14 मासूमीन जो मॉडल टाउन में कत्ल हुए उनका जिक्र करेंगे तो ये आपसे मीलों दूर भाग जाएंगे कि हम आपकी बात सुनने को भी तैयार नहीं। अभी ये दौरा है लंदन में, उधर से जो उज़मा बहारी साहब फरमा रही हैं जी, वो शान अली के मतलब वो जी वो एक चाइनी बच्चा है जी, तो उसको बोले जी कि आपने अपनी माँ का दूध पिया तो आप नवाज शरीफ के पीछे आए, आप घबराएं नहीं, आप वक्त आने दें, पहले आप नवाज शरीफ साहब को तो लेकर जाए ना। जब नवाज शरीफ को आप लेकर जाएंगे तो फिर शान अली को भी भेजेंगे, वो भी जाएगा पीछे और नवाज शरीफ का उधर पीछा करेगा और मुकाबला करेंगे। उधर पीटीआई को वो सपोर्ट भी करेगा, जैसे उसने बोला है, वादा किया है कि मैं जाऊंगा, मैं जनाब पीटीआई के हर वर्कर को सपोर्ट करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला आप डरे नहीं। उज़मा बहारी साहब, नवाज शरीफ पाकिस्तान जाएगा तो शान अली को भी पाकिस्तान भेजेंगे, वो भी जाएगा। जब तक नवाज शरीफ लंदन में है, शान अली भी लंदन में है और हम सब भी लंदन में है और मुकाबला कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जब तक ये अपना जुल्म की हुकूमत वैसे ही खत्म हो चुकी है और अभी एक और जली इम्पोर्टेड हुकूमत सामने आई है जो एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, और इसको भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द खत्म करना है। उसके बाद आप इलेक्शन कराएं, फेयर इलेक्शन कराएं और आप देखेंगे कि खान साहब किस तरह कामयाब होते हैं। फिर आप लोग देखेंगे कि किस तरह दौरा चेंज होता है। आप सब सिर्फ इमरान खान के एक जलसे की मार हैं, उसके बाद आप सारे टोटली कोलैप्स हो जाएंगे, भाग जाएंगे, अपने अपने हदूद में जाकर आप खड़े हो जाएंगे। आपने देख लिया इससे पहले भी जितने जर्नैल आए, आप उनका हाल देखें, ज़ियाउल हक का देखें, मुशर्रफ का देखें, अयूब का देखें, और आपका भी मैं आपको बता दूं कि आप जब इससे बर्खास्त होंगे, अपनी ड्यूटी से घर जाएंगे, तो उसके बाद आपको भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आप करतूत ही ऐसे कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है डेफिनेटली आप जो कुछ बोएंगे वो काटेंगे, हर अमल का रद्द अमल होगा, आपका छुपना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बाजवा का हाल भी क्या हुआ है, और अभी भी अगर आप आते हैं तो लंदन की किसी स्ट्रीट पर खड़े होते हैं तो जनरल बाजवा, फैसल नसीर, अपना जनरल आसम मनीर, तो आपको पता है कि आप
ओवरसीज कम्युनिटी का मुकाबला ही नहीं कर सकते, आप फिर दौड़े लगा जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने पाकिस्तान पर एक कब्जा किया हुआ है और इस कब्जे को इंशाल्लाह ताला अपने आइन और कानून के मुताबिक छुड़वाना है, क्योंकि अभी चीफ जस्टिस जो है वो भी आपसे खौफ खाते हैं, क्योंकि उनको भी आप लोग कालें करते हो और वो भी डर कर खामोश हो जाते हैं। वो कहते हैं जी छड़ी वाले हैं, क्या करें, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहते हैं, ये हमें नहीं करने दे रहे, तो हम लेट हो रहे हैं। नहीं तो इमरान खान साहब वो कहते हैं कब के इलेक्शन होके अभी तक दोबारा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होना था, मगर इनकी वजह से जो है ना आज जेली केसेस बन रहे हैं, तो शाहाना के बना रहे हैं, जो कि एक गैर आईनी फैसले आप दिलावर हमायूं के अपना जो लर्निंग जो एक ट्रेनिंग जज है उसके जरिए आप दे रहे हैं। उधर आप देखें, इधर भी दिलावर जज हमायूं पर भी कत्ल का इरादा, कत्ल का पर्चा मरियम नवाज शरीफ और दिलावर हमायूं जज पर भी मैंने करवाया हुआ है। अब दिलावर जज हमायूं, अगर इमरान खान साहब को कुछ होता है तो ये तीनों उसी वक्त ही इधर गिरफ्तार हो जाएंगे। दिलावर जज भी पकड़ा जाएगा, मरियम नवाज भी और नवाज शरीफ भी, यानी अरशद शरीफ वाला केस तो अभी चल रहा है, ऊपर से एक और भी इरादा कत्ल का डाल दिया गया। तो इंशाल्लाह ताला भरपूर मुकाबला करेंगे, आप फिक्र ना करें। उज़मा बुखारी साहब को भी बता दें कि आप फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह ताला अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान जाएंगे तो हम भी उनके पीछे पाकिस्तान में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम।